बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी, आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत अहम टिप पे बात करेंगे कि हम जब भी हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं ना, हम ये तो बता देते हैं कि मिट्टी इस तरह की हमने बनानी है, इतने बड़े गमले में इसको लगाना है, पौधे को धूप में रखना है, छाँव में रखना है, पौधे को किस तरह का माहौल चाहिए है, पौधे को पानी कब कब देना है। लेकिन छोटी छोटी टिप्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात करते ही नहीं हैं। और मैंने आज सोचा है कि उसके बारे में जो है ना वो बात करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाएंगे कि हम जब भी कोई नया पौधा जो है नए गमले में शिफ्ट करते हैं ना, चाहे वो रीपॉट कर रहे हों या हम उसको वैसे ही ट्रांसफ़र कर रहे हों दूसरे गमले में, छोटे गमले से निकाल के बड़े गमले में लगा रहे हों, या वैसे नया गमला दे रहे हों, जब हम नर्सरी से नया पौधा लेके आते हैं, चाहे तब की बात हो, तो एक काम जो है वो सब पौधों के साथ जो है ना होता है। वो काम कौन सा होता है, यहाँ आप गौर करें। ये कुछ दिन पहले मैंने ये पौधे यहाँ लगाए हैं, ये देखें, ये गमले के साइड पे, ये किनारे पे देखें, ये देखें, ये छोटा गमला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी छोटा गमला है, ये देखें, ये चीज़ देखें। और ऐसे ही यहाँ ये पेटूनिया के पौधे लगे हुए हैं, तो ये देखें, ये भी देखें। और इसके अलावा अगर बड़े गमलों में जाएंगे जैसे जैसे, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये देखें, ये देखें। तो इससे क्या होता है कि हम जब पानी डालते हैं ना इसमें गमले में, तो सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, फ़ौरन बाहर निकल जाता है। और या फिर ऐसे होता है कि जो मिट्टी होती है ना, वो कुछ इस तरह से इतनी सख्त सी बन जाती है, ये देखें, कुछ ऐसी नज़र आती है हमें देखने में। इसलिए जब भी आपने पौधे को शिफ्ट करना है, चाहे गमले नर्सरी से वो नया गमला लेके आए, नया पौधा लेके आ रहे हों आप, या अपने घर में मौजूद पहले से कोई पौधा जो है उसको आप नए गमले में ट्रांसप्लांट कर रहे हों, तो उसके लिए जो आपने एक काम करना है ना, वो क्या करना है कि उसके 5-7 दिन के बाद जो है ना, आपने क्या करना है, गोडी करनी है। कैसे करनी है, ये देखें। ऐसे कोई छोटा गमला है तो छोटी चीज़ ले लें, बड़ा गमला है तो बड़ी चीज़ ले लें। इससे फिर क्या होगा, ये जो होल बना हुआ है ना इसके, ये देखें, ये इसको जो भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, ये होल जो है ना ये बंद हो जाएगा और मिट्टी जो है गमले की वो एक जैसी हो जाएगी। तो इससे फिर पानी जो हम डालते हैं ना वो फ़ौरन ड्रेन आउट नहीं होगा। तो इसको बड़े आराम से, अभी तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आपको दिखाने के लिए बस जल्दी मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको गोडी जो है वो कर देनी है, ताकि सारी मिट्टी जो है गमले की उसकी सतह एक जैसी हो जाए। मेन इसका मकसद क्या है कि मिट्टी की सतह जो है ना वो एक जैसी हो जाए, किसी एक गमले के किसी एक हिस्से में से पानी जो है वो फ़ौरन बाहर ना निकले, और ना ही मिट्टी जो है ना गमले की वो किसी एक तरफ तो ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखें ज़्यादा है, वहाँ पे यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, और इसी तरह यहाँ पर भी देखें कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो 7-8 दिन के बाद आपने इसमें गोडी करनी है। और दूसरा काम जो करना है, बाज़ औक़ात मिट्टी जो है ना वो जब हम भरते हैं ना गमले में, तो वहाँ कुछ ऐसे बबल से रह जाते हैं कि ठीक से वो भराई नहीं होती है गमले में मिट्टी की, तो मिट्टी जो है वो नीचे चली जाती है, गमले से काफ़ी नीचे चली जाती है, पौधा भी नीचे चले जाता है। तो वहाँ ज़रूरत पड़ने पे हम जो है वो इस तरह से नई मिट्टी जो है उसमें कुछ डालना चाहें तो वो भी 7-8 दिन के बाद जो है डाल सकते हैं, ताकि पौधे की जो रूट्स हैं, ये देखें, ये नज़र ना आए, ये देखें इस तरीके से। तो बीच में अज़ान जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो जी हमने एक अज़ान जो है वो सुन ली है। और
तो जी ये जो काम मैंने आपको बताया है, इसके हमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि जो मिट्टी की सतह है, लेवल है गमले में, वो एक जैसा हो जाएगा। और दूसरा ये जो पोर्शन है इसका, गमले का एरिया है ये वाला, ये देखें, यहाँ से पानी जो है वो बिल्कुल भी सारा एकदम जब गमले में डालेंगे तो वो बाहर नहीं निकल जाएगा। उस जगह पे मिट्टी जो है उस खाली जगह को मिट्टी जो है वो फिल कर देगी। तो फिर पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी होगा, वो आराम आराम से पूरे गमले में से गुजरते हुए जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये मैं आराम से जो है ना इसको गोडी करूँगी, अभी करूँगी। मैंने पहले कर देनी थी, लेकिन सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए ही, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने इसको छोड़ा था, ताकि ये छोटी सी टिप है लेकिन इसके 2-3 फ़ायदे हैं। कि एक, हम कुछ दिन के बाद मिट्टी डालें ताकि इसकी अगर गमले में मिट्टी कम है, बैठ गई है गमले में मिट्टी, सेट हो गई है, तो उसके ऊपर और डालेंगे, पौधे की रूट्स जो हैं वो डांपी जा सके। दूसरा जो है ये इसका ये वाला एरिया जो है वो बंद हो जाएगा। तीसरा ये कि मिट्टी की सतह जो है, लेवल जो है वो गमले में एक जैसा रहेगा। और चौथा जो है, हम पानी जब इसमें डालेंगे तो वो पानी जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, ये बंद होने की वजह से, ये जो इसमें होल बने होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं, बहुत काम की चीज़ें होती हैं, और हम इस पे बात जो है वो करते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी पे बात करती हूँ। और साथ में मैं आपको ये अपने खूबसूरत से जो मैंने कटिंग से गुलाब के पौधे तैयार किए हुए ना अपने घर में, ये देखें, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ऐसे कटिंग से गुलाब जो है अपने घर में लगाएं, कटिंग लगाएं। आप तरीका सीखें, हमारी वीडियोस देखें, और इस तरह एक ब्रांच लें, कहीं से भी एक शाख लें, और इस तरह के खूबसूरत से पौधे अपने घर में लगाएं, तैयार करें। और ये देखें जी कितने खूबसूरत फूल हैं, और 1 रुपया भी हमने इस पौधे पे खर्च नहीं किया। ये हमने खुद का बनाया हुआ पौधा है जो हमने लगाया हुआ है, और इसके अलावा भी कुछ और भी हैं। तो यहीं पे वीडियो को जी ख़त्म करते हैं। 2-3 यही बातें थी आज की वीडियो में जो मैंने शेयर करना ज़रूरी समझी। चाहे बड़ा गमला हो या छोटा गमला हो, हर तरह के गमले में ये मसला जो है दरपेश आता है। जब भी हम पौधे को गमले में लगाते हैं तो 6-7 दिन के बाद जो है आप गमले को चेक कर लें, मिट्टी को अच्छी तरह से। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि होंगी, मस्ट होंगी ये प्रॉब्लम्स, तो उनका जो है उनका हल आपने करना है, उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ देना है। और फिर इसी बहाने से एक दफ़ा आपके गमले में आपके पौधे को गोडी जो है एक दफ़ा से फिर से हो जाएगी। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म कर देते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।